नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। अधिकतर आप देखते होंगे कि नेशनल खबर हिम्स से जुड़े हुए डॉक्टर बीआरसी से जुड़े हुए कई ऐसे अस्पतालों को कवर करता है, साथ ही कई पेशेंट को भी आपसे रूबरू कराता है। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम में हिम्स प्रीमियर में, जहां की संचालिका विधिका बत्रा हैं और ये भी डॉक्टर बीआरसी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर एक एक्सपर्ट टीम मौजूद है, तमाम तरीके के रोगी या मरीज़ यहाँ पर मौजूद रहते हैं और कई बार ये भी देखा गया है कि पेशेंट यहाँ से ट्रीट होकर और खुशी खुशी घर वापस जा रहे हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि हिम्स प्रीमियर में आखिर कैसे मरीज़ों को ठीक किया जाता है। आज हम आपको वो पूरा डेमो दिखाते हैं और विधिका बत्रा से भी आपको रूबरू कराते हैं कि आखिर वो कैसे पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये रिसेप्शन प्लेस है, यहीं पर सारी रजिस्ट्रेशन होती है। बाकी अगर आप अंदर देखना चाहें तो यहाँ पर पेशेंट भी मौजूद हैं और जो उनके साथ वेट करने के लिए लोग आते हैं वो भी मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप विधिका बत्रा और उनकी टीम को भी देख सकते हैं जो अपने काम में फ़िलहाल के लिए व्यस्त हैं। लेकिन उनसे हम जानकारी लेते हैं कि आखिर जो हॉस्पिटल में डेमो है या हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट है वो कैसे हो रहा है। तो चलिए, अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम की संचालिका विधिका बत्रा। विधिका, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू प्रज्ञा। कैसे हैं? और सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इतने सुबह सुबह यहाँ मौजूद हैं, कैसा रहा पूरा? यहाँ मौजूद होने का एक ही रीज़न है, क्योंकि मेरे पेशेंट्स यहाँ पर हैं एंड बाय गॉड्स ग्रेस वर्ड ऑफ माउथ, और क्योंकि लोग अच्छे होके जा रहे हैं तो पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। एंड अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि 2-2 3-3 दिन ऐसा लगता है दैट आई डोंट इवन गेट टू स्लीप। 3 घंटे की नींद मिल जाए वही बहुत है। बिकॉज हाँ, ऑफ कोर्स, बिकॉज जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो बहुत विश्वास के साथ आ रहे हैं हमारे पास, तो वी डोंट वांट टू लेट देम डाउन। तो उसमें बहुत कुछ रिसर्च वर्क लगता है, बहुत कुछ लगता है, एंड वी आर एडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो नाउ। अच्छा विधिका, कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कई सारे ईमेल्स आ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप हिम्स प्रीमियर के बारे में ये कह रहे हैं कि एक लग्जरियस हॉस्पिटल है, बहुत खर्च होगा, इतना कौन अफोर्ड कर सकता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या लोगों के लिए अफोर्डेबल है या नहीं? पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि एक हॉस्पिटल जो नीट एंड क्लीन है और थोड़ा प्रीमियम लगता है, जो हॉस्पिटल जैसा नहीं लगता, ज़रूरी नहीं हम उसे लग्जूरियस का टैग दें, राइट? सो इट इज़ लाइक हिम्स प्रीमियर इटसेल्फ सेज इट्स प्रीमियम, बट एवरीथिंग दैट कम्स इन अ नाइस पैकेज इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, राइट? तो इसको ये टोटली अफोर्डेबल है। और किसी और पैथी में या कहीं और हॉस्पिटल आप जाते हैं तो इससे आई थिंक 4 गुना ज़्यादा खर्चा आप करते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, दिस इज़ टोटली अफोर्डेबल, क्योंकि जो यहाँ पर एक पैकेजेस बने हैं उसमें आपका रहना, खाना, उसमें DIP डाइट, उसमें थेरेपी, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दैट। अच्छा विधिका, आप भी एक कैंसर के पेशेंट रही हैं, हर चीज़ झेला है आपने, और हिम्स प्रीमियर के बारे में ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आता है कि यहाँ पे सिर्फ कैंसर के पेशेंट को ही ट्रीट किया जाता है, तो क्या ऐसा है कुछ? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये ज़रूर हुआ कि आफ्टर हियरिंग माई स्टोरी तो बहुत कैंसर पेशेंट्स यहाँ पर आए और अभी भी आते हैं। ज़्यादा संख्या कैंसर पेशेंट्स की रहती है, इंक्वायरी कैंसर पेशेंट्स की रहती है, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि शायद मेरे थ्रू कुछ लोग दे कैन बिकम नॉलेजेबल एंड दे विल अंडरस्टैंड कि हमें कीमो नहीं कराना या हम पहले ये ट्राई करें। बट प्लीज़, आई वुड लाइक टू टेल यू, दिस इज़ नॉट ओनली अ कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ पर छोटी बीमारियाँ, मेटाबॉलिक डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, थायराइड, अर्थराइटिस, स्किन डिजीज़ और ओबेसिटी, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आई थिंक एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड। ऐसा नहीं है कि अगर हम मोटे हैं तो हम सिर्फ ओबेसिटी के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे आप शायद रियलाइज़ नहीं करते कि एसिडिटी भी है, गट प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशंस है, हर चीज़ के लिए ये हॉस्पिटल है। और मेरे पास अभी भी, जैसे आप देखेंगे, जितने ही पेशेंट्स हैं सब अलग अलग बीमारी से हैं। क्योंकि अगर हम कैंसर की बात करें, कई लोग हैं जो ऑलरेडी कुछ साइकिल्स ऑफ कीमो के बाद आ चुके हैं, कहीं हैं जो सिर्फ बायोप्सी के बाद आए, और कहीं हैं जो बायोप्सी से भी पहले आ गए हैं कि उन्हें पता चला है कि हाँ, आई थिंक दिस लुक्स लाइक कैंसर और देयर इज़ अ ग्रोथ, तो वो अवेयरनेस की वजह से पहले आ गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने बताया कि इतने तरीके के बीमारी के पेशेंट्स हैं आपके पास, एज ग्रुप का क्या है? मतलब बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी, हर एज के हैं या नहीं ऐसा कुछ? बट इट इज़ वेरी वेरी सैड टू से कि बच्चे बहुत आ रहे हैं। मतलब ये मैं कोई बहुत अच्छे दिल से नहीं बोल सकती, बट छोटे बच्चे 11-12 साल के जिनको डायबिटीज़ है, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 तो बहुत कॉमन है, टाइप 1 भी बहुत कॉमन होती जा रही है, छोटे बच्चे जो इंसुलिन ले रहे हैं। तो लास्ट 1 मंथ में आई थिंक अबाउट 7 किड्स आई हैड
जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ थी और बड़ा दुख होता है देख कर कि वो खुद इंसुलिन लगा रहे हैं एंड उनका ये लाइफस्टाइल बन गया है। तो बट व्हेन दे आर कमिंग हियर दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। तो मैं बार बार ये कह रही हूँ जैसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो दिस हॉस्पिटल इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। यू कम हियर, स्टे विद अस फॉर फ्यू डेज़ और आप प्रॉपर अपनी क्लींजिंग कराएं, डिटॉक्स कराएं और बीमार होने से पहले ही, क्योंकि वट एवर यू विल लर्न हियर, क्योंकि हमारा खान पान बदलना ज़रूरी है। लाइक डाइटरी चेंजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ नॉट ओनली डाइट, दैट इज़ ऑल्सो अबाउट द वाटर वी आर ड्रिंकिंग एंड वी आर ऑल्सो नाउ गिविंग नॉलेज अबाउट वाटर। जैसे लिविंग वाटर तो हम बात करते ही हैं, नाउ वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन वाटर विच वी आर गोइंग टू सून लॉन्च ऑल्सो। जी, ये बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन वाटर के बारे में खासियत कुछ क्या है ये? हाइड्रोजन बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट आप देख रहे हैं बाहर के, आजकल बाहर पैकेजेस में आ रहे हैं, बेवरेजेस वाले भी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें बहुत महंगे 5-5 हज़ार रुपये लीटर है। तो इसमें हम एक बॉटल ऐसी लॉन्च कर रहे हैं वेरी सून, जिसमें आप पानी को ही हाइड्रोजन, उस जो भी पानी आप प्योर वाटर लेंगे, एनी डेड वाटर लाइक आप प्योर वाटर चाहे आरओ का पानी लें चाहे बिस्लरी का लें, आप उसमें डालेंगे, उसे चार्ज करेंगे और वो उसमें आप देखेंगे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा बन रहा है। सो एनीथिंग विच हैज़ मोर हाइड्रोजन, ये तो जापानीज़ गवर्नमेंट ने 2016 में ही बोल दिया था कि इससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ प्रिवेंट की जा सकती है, बहुत कुछ, क्योंकि इन्फ्लेमेशन से ही सारी बीमारियाँ हो रही हैं। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी वाटर है एंड आई थिंक पीपल हु नो इट इज़ ऑल ओवर गूगल। सो होपफुली वी विल बी लॉन्चिंग दिस सून। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। उसके बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आज का जो टॉपिक है, आज का जो मुद्दा है वो ये कि आज हम हिम्स प्रीमियर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आखिर जो वार्ड्स हैं, जो जहाँ पेशेंट रह रहे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देनी है। तो क्या आप हमें उनसे और पेशेंट से जो भी चीज़ें हैं उनसे रूबरू करा सकते हैं? एब्सोल्युटली, विद प्लेजर। प्लीज़ चलिए। तो चलिए, अभी हम ओपीडी वार्ड्स में आ चुके हैं, जानकारी लेते हैं विदिका से। विदिका, बताइए आखिर ये सारी चीज़ें क्या हैं? सो दिस इज़ ओपीडी वार्ड एंड हमारा ओपीडी चलता है सुबह 9 से 6 बजे तक। अच्छा। वी हैव आवर केपेबल डॉक्टर्स एंड टीम, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। हाई डॉक्टर, सॉरी जी। So that's our OPD and this is patient. Sorry, I'll just take 2 minutes. Okay. And like you can see, this is our team here and we have, like I just said, OPD timing. हाँ विदिका, तो अब हम नेक्स्ट कहाँ जाने वाले, कौन से फ्लोर पे? So now we are going on the 4th floor, जो सारा थेरेपी रूम्स हैं वहाँ पर, हॉट वाटर, पंचकर्मा, सारी टाइप की थेरेपीज हमारे 4th फ्लोर पे होते हैं। लेट्स गो एंड हैव अ लुक। जी। हाँ विदिका, तो अब हम पहुँच चुके हैं, बताइए ज़रा। तो ये हमारा थेरेपी फ्लोर है। दिस साइड इज़ ऑल मेल सेक्शन एंड दिस साइड इज़ फीमेल सेक्शन। सो यहाँ पर हमारा ग्रैड था जहाँ पे वो हॉट वाटर इमर्शन होता है। जी। लेट्स विदिका, अभी हम देख पा रहे हैं, तो आखिर ये क्या है? आपने बताया थेरेपी रूम। ये मेल है, दिस इज़ मेल हॉट वाटर इमर्शन, जहाँ पे ग्रैड टब होता है, वो होता है थेरेपी। एंड दिस वन इज़ आवर पंचकर्मा रूम फॉर मेल्स ओनली। एंड जैसे हम उस तरफ बढ़ते हैं तो वो फीमेल्स का है। सो दैट इज़ दिस वन, इफ़ यू सी, इज़ फीमेल पंचकर्मा रूम एंड दिस इज़ फॉर द हॉट वाटर इमर्शन। अच्छा जी, फीमेल्स के लिए जी बेसिकली। जी। तो जैसे आपने देख लिया कि ये थेरेपी रूम से, विदिका अब हम नेक्स्ट कौन से फ्लोर पे? अब हम दिखाएंगे जो हमारे रूम्स हैं हॉस्पिटल के। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ओके। हाँ विदिका, तो आप रूम का जिक्र कर रहे थे, उनके बारे में जानकारी दीजिए। तो ये हमारे रूम्स हैं जैसे आप देख सकते हैं एंड कम आई शो यू दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट आवर रूम इज़ दैट दे डू नॉट लुक लाइक अ हॉस्पिटल रूम। ये कमरा हॉस्पिटल जैसा नहीं लगना चाहिए। ये मेरा डे 1 से एक ही ऑब्जेक्टिव था। बिल्कुल, कई लोगों को हॉस्पिटल जैसे शक्ल देख के डर लगता है, उससे एक ये मोटिव भी हो सकता है। क्योंकि मैं एक पेशेंट रह चुकी हूँ 5 साल तक, कैंसर पेशेंट रही हूँ, मेरा बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज चला। एवरी टाइम मैं वहाँ एंटर करती थी तो मुझे लगता था ये हॉस्पिटल बेड और हॉस्पिटल की लुक से हालत ख़राब हो जाती थी डर के मारे। एंड आई थिंक इट हैपन्स विद एवरीबडी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मेंटल गेम भी है। मुझे लगता है कि हम मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं जब वो हॉस्पिटल का बेड देखते हैं, ड्रिप देखते हैं, हमें लगता है अब हम बीमार हैं। तो ये देखने से एटलीस्ट ये तो लगता है कि हम बीमार नहीं, हम यहाँ बैठे, हम यूट्यूब पे कपिल शर्मा शो देख रहे हैं, हम हंस रहे हैं। इट इज़ ओके, वी ऑल कैन बी ओके। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इवन इन अ होम लाइक एम्बियंस। बिल्कुल, ये एक हॉस्पिटल जैसा कहीं से भी महसूस नहीं हो रहा। एंटरटेनमेंट का भी एकदम इंतज़ाम है आपका, आराम से मस्ती कीजिए। और यहाँ पर ऐसे माहौल देख के पेशेंट खुद ब खुद ट्रीट होने लग जाता है, सही होने लग जाता है।
सबसे बड़ी बात है कि अंतरात्मा ठीक होने लग जाती है, तो ये चीज़ है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं बीमार हुई तो मैंने बहुत किताबें पढ़ी अबाउट एनर्जी, अबाउट हाउ आर सेल्स वर्क, हमारे सेल्स कैसे काम करते हैं जब हम दुखी होते हैं, जब हम खुश होते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें, ये बीमारी सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पेट में एक ग्रोथ है या ट्यूमर है तो मैं बीमार हूँ, या मुझे डायबिटीज़ है तो मैं बीमार हूँ। ये सब एक मेंटल गेम है बहुत बड़ी, तो उस पर काम कर रहे हैं। और मैं और मेरी टीम वैसे भी बहुत चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ हम नए पेशेंट्स को देखते हैं जिनका एक नया आउटलुक है टुवर्ड्स थिंग्स, एंड हर पेशेंट और हर बॉडी एक अलग टाइप की है। तो ये नहीं है कि हमने एक सेट डाइट बना दी या एक सेट प्रोटोकॉल बना दिया उससे चलेगा। उसमें बहुत सारे रिसर्च वर्क हैं जो हम एक्चुअली अपने पेशेंट्स पे ट्राई भी कर रहे हैं, एंड टचवुड इट इज़ गिविंग अस वेरी गुड रिजल्ट्स, एंड दैट इज़ व्हाई यू कैन सी द हाउस इज़ फुल राइट नाउ। ये हॉस्पिटल जैसा ही महसूस नहीं होता। जी।